जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज डे 2 है हमारा थाईलैंड में। बस सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे और उसके बाद एक स्विमिंग पूल का चक्कर लगाया। स्विमिंग पूल होटल का जो था वो बहुत खूबसूरत था, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो खैर चूँकि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे तो स्विमिंग तो खैर नहीं की, और बस एक जस्ट विज़िट किया। और विज़िट करने के बाद फिर पहुँचे अपने ब्रेकफास्ट के लिए। आज का डे स्टार्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट किया क्विकली। ब्रेकफास्ट करके वेट किया बस के आने का फॉर टूर। और उसके बाद जो फर्स्ट हमारा आज स्टॉप था वो था सियाम वाटर पार्क। इसमें मोस्टली वाटर्स राइड्स हैं, और ये बेसिकली अम्यूज़मेंट पार्क है एक। और एक डे स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, स्पेसिफ़िकली अगर आपके साथ चिल्ड्रंस भी हैं। और पूल्स हैं, इसके अलावा रोलर कोस्टर है, इस तरह की राइड्स हैं। तो मतलब फुल डे एक्टिविटी है। आप फुल डे जो है ना अब यहाँ बहुत अच्छी तरह स्पेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छा जो है ना यहाँ पूरे का पूरा कैफेटेरियाज़ भी हैं अंदर, पूरे का पूरा एक जो है ना एक वो सेटअप है। तो बहुत अच्छी जगह है। और इसके अलावा इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि आप बोर नहीं होते पूरा दिन। अब जो इतनी एक्टिविटीज़ हैं कि आप पूरा 24 आवर्स में जो आपके पास टाइम है वो कवर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ लंच किया। लंच में यहाँ बफेट होता है, तो वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑफ कोर्स बीइंग ए हलाल फूड ही इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल काम है कि क्या कि फ़ूड हलाल है कि नहीं हलाल है। तो एक दफ़ा बस वॉक अराउंड किया चेक करने के लिए कि क्या है लंच में। काफ़ी वैरायटी थी। थाई फूड था, इसके अलावा चाइनीज़ था, इसके अलावा जो उनके लोकल फूड्स हैं वो थे। तो सारी चीज़ें कुछ तो समझ आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद फिर रुख किया जो कि सबसे सेफ़ फूड है इस तरह के ट्रिप के लिए, सैलड और जो फ्रूट बार है। तो वहाँ जाके जो रिसेप्शन पे स्टाफ था उनसे पूछा भी कि क्या ये हलाल फूड है। तो उन्होंने तो यही कहा कि जी ये सारा फूड हलाल है और आप इसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आपको पता नहीं होता। तो इस तरह के केस में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप फ्रूट यूज़ कर लें, या फिर आप फ़िश यूज़ कर सकते हैं। फ़िश में चूँकि आपको पता है इस तरह का कोई इशू नहीं होता। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, आपने लेना ही लेना है नॉन वेज खाना, तो अदरवाइज़ फ्रूट और ड्रिंक जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो बस फिर उसी पे गुजारा किया। फ्रूट्स लिए और इसके साथ एक फ़िश जो थी ना उसकी ग्रेवी थी वो थोड़ी सी टेस्ट की। यहाँ से निकले, हमारा नेक्स्ट स्टॉप था एक आउटडोर एक्टिविटी। तो उसके लिए बस सिटी क्रॉस कर रहे हैं। ये इस वक्त ये पताया सिटी है, और आप देख सकते हैं कि ये बीच साइड सिटी है। छोटा सा सिटी है, 3 इसके जोन है, ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल, और बड़ा कूल एंड काम सिटी है। मोस्टली ये नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, और नाइट को थोड़ा सा ज़्यादा बिजी होता है। डे टाइम जो है वो बड़ा काम होता है। ट्रैफिक जो है वो एज़ यूजुअल थोड़ी बहुत होती है, लेकिन उसमें मोस्टली जो है वो टूरिस्ट होते हैं। और बाकी जो लोकल जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा उसके ऊपर जो है ना वो नज़र नहीं आते। लेकिन बहुत अच्छी जगह है ये। ओवरऑल जो है आप अगर इस जगह आते हैं, बीच इतना क्लियर नहीं है, बीच इतना साफ़ नहीं है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं दूसरी सिटी से, लाइक फुकट से करते हैं। खैर जी, नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँचे। एक टेंपल है। एग्जैक्ट इसका जो हिस्ट्री है वो तो खैर हमसे शेयर नहीं की गई, लेकिन ऑफ कोर्स ये जो लोकल लोग हैं जो बुद्ध मत के पैरोकार हैं उनसे रिलेटेड जो है ना ये टेंपल है। तो जस्ट एज ए पॉइंट हमने जो है ना इसको विज़िट किया। थाईलैंड में बहुत ज़्यादा टेंपल्स हैं, मतलब चूँकि वहाँ जो मेजॉरिटी लोग हैं बुद्ध मत हैं। तो कुछ पिक्चर्स बनवाई। पिक्चर्स बनवाने के बाद जनाब गर्मी लगी और थोड़ा सा नारियल पानी का जो है वो टेस्ट लिया। उसके बाद शाम होगी, वापस पहुँचे, और ये बीच साइड पे जो है ना ये वॉक कर रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ा हमारे साथ प्रैंक हुआ कि जो बैक साइड पे गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी, जब हम वॉक कर रहे थे तो ये गाड़ी हमारे पास 2 दफ़ा आई। तो हमें ये लगा कि यार ये पुलिस की गाड़ी हमारे साथ क्यों आ रही है 2 दफ़ा। तो बाद में पता चला कि जी ये पुलिस की गाड़ी नहीं है, ये लोकल यहाँ टैक्सीज़ हैं जो कि 10 बात जो कि वहाँ की लोकल करेंसी है वो ये इनका फेयर होता है, और आप इनको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है कि ये 10 बजे तक जो है ना इनका किराया 10 बात होता है, और 10 बजे के बाद फिर ये अपनी जो है ना ओन उस पर चार्ज करते हैं। वो 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। तो आपने केयरफुल रहना है कि अगर रात 10 बजे तक आप इनको यूज़ करें तो वो स्टैंडर्ड फेयर है, 10 बात से ऊपर वो नहीं जा सकते। लेकिन आफ्टर 10 PM आपने लाजमी उनसे डिस्कस करना है, पूछ के फिर आपने जो है ना ट्रैवल करना है, क्योंकि आफ्टर 10 PM दे आर ओपन टू चार्ज एनी अमाउंट, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन खैर बहुत अच्छा ये जो है ना वो ट्रैवलिंग का वो है। अगर आप बजट ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर ट्रैवल करें।
यहाँ से फ्री हुए जी, खाने का मसला हुआ, फिर सर्च किया, एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला, वहाँ से ये लोकल जो इंडियन एक डोसा और ये बड़ा एक चार्म था कि जिनको ट्राई करना है। ट्राई किया, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद स्वीट बीन की कुल्फ़ी थी वो खाई। उसके बाद कॉफ़ी का मूड हुआ, कॉफ़ी पी और नाइट हो गई। नेक्स्ट डे उठे जी, पूल साइड ब्रेकफास्ट किया और आज जो था ना हमारा ये वाटर लैंड की एक्टिविटीज़ थी, उसके लिए निकले। और बेसिकली इन्होंने लेके जाना था हमें आज कोरल आइलैंड। तो कोरल आइलैंड के लिए जो थे ना हम निकले, उसके लिए बोट पे जो है ना आपकी ट्रैवलिंग शुरू होती है। पताया बीच से आपको बोट लेके जाती है, अराउंड कोई आधे घंटे का जो है ना वो कश्ती बोट के ऊपर जो है ना वो आपकी ट्रैवलिंग होती है। और उसके दरमियान रास्ते में 2 जगह स्टॉप भी आपको करवाते हैं ये एक्टिविटीज़ के लिए, जिसमें पैरासीलिंग है और इसके अलावा अंडर वाटर एक्सपीरियंस जो है ना आप कर सकते हैं। आगे वीडियोज़ आएँगी, आप देखेंगे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वो भी। पैरासीलिंग तो खैर आपको पता है कि अभी हर जगह तकरीबन अवेलेबल है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अंडर वाटर जो था वो एक थोड़ा सा डिफरेंट एक जो था वो एक्सपीरियंस था हमारे लिए, और अगर आप जाते हैं तो लाजमी इसको ट्राई करें। ओवरऑल ये जो इनका पूरे का पूरा ट्रिप होता है ये तकरीबन कोरल आइलैंड और फिर ये जो उसमें पैरासीलिंग और एक्टिविटी शामिल होती है, इंक्लूडिंग बोट चार्जेस अराउंड 2500 बात होता है, जो कि अगर आप उसको पाकिस्तानी उसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये इट विल गोज़ अराउंड 25,000 रुपीज़, और अगर आप US डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स वो जो है वो डिफरेंट अमाउंट बनेगी। तो ये जी बस बोट आई है और बोट पे अभी जो है ना हम भी अपना सीट संभालते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं बोट की ट्रैवलिंग। बोट जो है ना इसके ऊपर चढ़ना भी एक एक्सपीरियंस था हमारे लिए, मेरा तो खैर जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ये जो है ना कंटिन्यूस ये जो है वो थोड़ी सी मूव कर रही होती है, तो आपने बड़ा केयरफुली जज करके उसको जो है ना पाँव रखना है, क्योंकि नॉर्मली इन्होंने इसको हैंगर नहीं किया होता, बोट को लूज़ ही होती है ये। नहीं जी, बोट पे जाके अपनी अपनी सीटें संभाल ली और उसके बाद जो है ना हमारा सफ़र शुरू हुआ टुवर्ड्स कोरल आइलैंड, जो कि तकरीबन आधे घंटे का जो है वो सफ़र है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट स्टॉप के ऊपर। बोट पे बैठते ही जो है थोड़ा सा एक पिक्चर बनाई, उसके बाद फिर हमें लगा कि यार थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी के लिए जो है ना वो आगे जाना चाहिए। तो बस थोड़ा सा बोट वाले जो है ना भाई, उनसे पहले पूछा कि जी थोड़ा सा इसका जो फ्रंट है बोट का उसके ऊपर जा सकते हैं इसकी वीडियोग्राफी के लिए, लेकिन वो अलाउ नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना ये जंपिंग हो रही होती है और बहुत ज़्यादा बड़ी शदीद किस्म की जो है ना। नॉर्मली हमें लगता है कि बोट बड़ी स्मूथ जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बबलिंग हो रही होती है। खैर एनीवेज़ उनसे दोबारा रिक्वेस्ट की, उनसे पूछा तो उन्होंने जनाब कहा कि ठीक है जी आप चले जाएं, ये नीचे से जो है ना आप देखेंगे जाने का रास्ता है। अगर आप बोट की फ्रंट पे जाते हैं ना तो बोट की फ्रंट पे आप समझें कि उसके बिल्कुल जो है ना आगे जो वाला जो हिस्सा है वहाँ बैठे हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा जब बोट स्पीड पे जा रही होती है ना तो सबसे ज़्यादा थ्रस्ट जो है ना यहाँ हो रही होती है। तो यहाँ वीडियो बनाना भी जो है सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आपको ये भी डर होता है कि पता चले मोबाइल आपका जो है ना वो पानी में गिर जाए। तो खैर एनीवेज़ बड़ी मुश्किल से जो है ना वो थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग की जहाँ तक पॉसिबल था। जहाँ लगा कि भाई ये मोबाइल का लॉस हो जाएगा तो वहाँ फिर जो था वो ऑफ़ कोर्स उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि वो सेफ़ भी नहीं था और वो भी बार बार कह रहे थे कि ये जो है ना आप इसको ना करें। खैर कोरल आइलैंड के जाते हुए जो फर्स्ट स्टॉप था पैरासीलिंग का, वहाँ रुके। ये पैरासीलिंग आपने देखी होगी रूटीन में, ये जो बोट के पीछे जो है ना वो आपको हुक करके वो ये फ्लाई करवाते हैं, और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट का ट्रिप होता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये भी। इसमें भी वो आपसे पूछते हैं कि जी आप स्मूथ फ्लाई करना चाहते हैं या आपको पानी में डिप करें, तो यू कैन चूज़ एनी ऑफ द ऑप्शन। खैर एनीवेज़ ये नेक्स्ट जो था हमारा ये कोरल आइलैंड की तरफ जो था वो स्टॉप था। तो ये कोरल आइलैंड के ऊपर ही थोड़ी सी बोट से उतर के जो है वो वहाँ की थोड़ी पिक्चर्स बनवाई। अच्छा टाइम स्पेंड करने की जगह है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हमें तो बहुत ज़्यादा इस पर गर्मी लगी। और अंडर वाटर का जो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था, ये अंडर वाटर की एक्टिविटी है जो कि वो तकरीबन अराउंड 20 मिनट के लिए आपको पानी के नीचे लेके जाते हैं। उसमें आपके हेलमेट्स के साथ ऑक्सीजन की जो पाइप्स हैं वो लगे होते हैं, आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, और उनके जो गार्ड्स हैं वो भी वहाँ अवेलेबल होते हैं। अगर आपको खुदा न खास्ता कोई इशू होता है तो वो आप थोड़ा सा भी उनको इशारा करते हैं तो आपको फ़ौरन जो है वो हुक करके ऊपर ले जाते हैं। इसके अलावा अंडर वाटर जो है ना वो एक्टिविटी ये होती है कि आप जो लाइव जो अंडर वाटर नेचर है उसका थोड़ा सा व्यू ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ब्रेड्स देते हैं कि आप जनाब वो हैंड्स में रखें और फ़िश आती हैं आपके पास, उनको लेती हैं और आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ हो रही थी, आई मीन पीपल बहुत ज़्यादा थे, लोग बहुत ज़्यादा थे, तो मुझे तो खैर पर्सनली ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो पानी क्लियर नहीं था और इसके अलावा जो मूवमेंट थी चूँकि बहुत ज़्यादा थी तो वो गदला था। इसके अलावा वहाँ खड़े होना भी जो था वो
बड़ा मुश्किल हो रहा था, और उस तरह नहीं था जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी बड़ा क्लियर वाटर होगा और अंडर वाटर नेचर को जो है आप ट्रूली जो है ना वो एक्सपीरियंस कर सकेंगे। लेकिन इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, अगर आप जाएं तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, क्योंकि ऑफ कोर्स जो है वो इंसान इंजॉय करने के लिए जाता है, और आप जो है ना इसका भी एक्सपीरियंस जो है ना करना चाहिए। खैर एनीवेज़ जी, कोरल आइलैंड की तरफ वापस आते हैं। तो ये बोट जो है हमारी बस कोरल आइलैंड पे चली गई है, और अभी हम बस कोरल आइलैंड पे उतरेंगे। और यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है, ये 2-3 इनकी एक बोट की राइड होती है, एक इनकी बनाना बोट है उसकी राइड होती है, आप वो राइड ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ दूसरा ये है कि आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खाने की कुछ शॉप्स हैं, कैफेटेरियाज़ हैं, वहाँ आप खाना पीना कर सकते हैं, और जो अपना जो है वहाँ रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन खैर बीच ये बहुत क्लियर था, साफ़ सुथरा था। वहाँ से वापस पहुँचे रात को पताया सिटी, और एक मॉल था, मॉल की आउटसाइड पे बैठ के थोड़ा बहुत जो रिफ़्रेशमेंट थी वो की, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जो मैंने आपको बताया कि यहाँ रेस्टोरेंट्स का बड़ा मसला है। स्पेसिफिकली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं है, इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं हलाल फूड का। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ट्राई करें कि मीट तो ना लें, उससे हट के जो नॉन वेज है, सॉरी जो वेज है वो आप चीज़ें ले लें, वो भी अगर आप सेटिस्फाइड हैं। अदरवाइज़ फिर आपके पास ऑप्शन है फ्रूट का। मैं बल्कि रिकमेंड करूँगा, कोशिश करें स्नैक्स अपने पास लाजमी बैग में रखेंगे। 7-11 स्टोर की पूरी चेन है, वहाँ वो मिल जाते हैं जगह जगह से। ड्राई फ्रूट्स ले लें, नट्स ले लें, वो अपने बैग में रखें, वाटर रखें, वो आपके को बड़ा काम देगा। क्योंकि सम टाइम कुछ जगह के ऊपर बिल्कुल आपको जो है ना वो फूड हलाल नहीं मिलता, और आप बड़ा बॉदर होते हैं। ये बीच साइड है, बीच रोड है इसका, और बस यहाँ से निकले फिर थोड़ी सी वॉक की। बहुत अच्छी जो है ना शाम को यहाँ मतलब बीच की वजह से एयर फ्लो होता है, और इसके अलावा वॉक करने की जो है ना बड़ी टाइम स्पेंड करने की बहुत अच्छी जगह है, बड़ी काम प्लेस है। लेकिन ये बीच यहाँ इतना क्लियर नहीं है। बीच जो है वो आपको मायूस ही करेगा अगर आप बीच यहाँ देखना जाएंगे, क्योंकि वो एक तो वाटर क्लियर नहीं है, दूसरा फिर वो जो कंटेमिनेशन भी है वहाँ। तो वैसे जो है वॉक कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं शाम के वक्त यहाँ, जस्ट फॉर फन। उसके अलावा जो है इस कोई ऐसी वो नहीं है। अगर आप बीच की बात करें, बीच लाइफ जो है ना नाइट में यहाँ नहीं होती। बस आप ये जो है वॉक की हद तक जो है ना वो यहाँ टाइम जो है स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ भी रोड के ऊपर डिफरेंट जगह पे इनके लोकल फूड के कार्ट्स लगे होते हैं, लेकिन वो ऑफ कोर्स वो हलाल फूड नहीं होता, तो आप उसे अवॉइड ही कर। तो ये आज हमारा लास्ट डे था, लास्ट बल्कि नाइट है। तो कल हमारी इंशाल्लाह फ़्लाइट है यहाँ से आगे सिंगापुर के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल, आपको कल की जर्नी अपडेट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अल्लाह हाफिज़।